नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 252 होने वाला है। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से भी ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ए वाला लाइन से प्रश्न सॉल्व नहीं होता है, तो फिर हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले प्रश्न को इस वाले लाइन से देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि यहाँ पर आपका 8, 13 और 72 से 117 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 21, 7 और 189 से 63 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4, 6 और 36 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 8, 13 और 72 से 117 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। ये तीनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 117 बन जाए। अगर हम लोग सबसे पहले तीसरा संख्या भागा करते हैं पहला संख्या, यानी कि हम लोग पहले 72 भागा करेंगे 8। देखिएगा तीसरा संख्या आपका 72 है और पहला संख्या 8 है। 72 भागा 8 जो है ये आपका 9 होता है। और इसमें गुना करेंगे दूसरा संख्या से, तो दूसरा संख्या आपका 13 है। 9 गुना 13 जो है ये आपका 117 होता है। देखिए 117 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, तीसरा संख्या भागा करेंगे पहला संख्या। देखिए तीसरा संख्या 189 है, तो पहले हम लोग यहाँ पर 189 लिखेंगे, भागा करेंगे पहला संख्या आपका 21 है। यहाँ पर देखिएगा 189 भागा 21 जो है ये आपका 9 होता है। गुना करेंगे हम लोग दूसरा संख्या आपका 7 है। 9 गुना 7 जो है ये आपका 63 होता है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपका 63 भी दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले तीसरा संख्या भागा करेंगे पहला संख्या। तीसरा संख्या आपका 36 है, भागा करेंगे पहला संख्या आपका 4 है। 36 भागा 4 जो है ये आपका 9 होता है। गुना करेंगे दूसरा संख्या आपका 6 है। 9 गुना 6 जो है ये आपका 54 होता है। 54 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 54 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 381 का संबंध 160 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 478 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले,
तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 381 से हम लोग 160 किस प्रकार से ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 478 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 381 से 160 लाना है। अगर आप लोग 381 को देखिएगा तो 381 जो है ये आपका 3 8 1 से मिलकर बनता है और 160 जो है ये आपका 1 6 और 0 से मिलकर बनता है। ध्यान से देखिएगा सिंगल संख्या को, तो यहाँ पर देखिए 3 से आपका 1 लिखा हुआ है -2 है, 8 से आपका 6 है -2 है और 1 से आपका 0 है -1 है। यानी कि पहले और दूसरे संख्या में -2 कर दिया गया है और तीसरा संख्या में -1 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 478 दिया गया है, पहले और दूसरे संख्या में -2 करेंगे और तीसरे में -1 करेंगे। देखिएगा पहला संख्या आपका 4 है, 4 - 2 आपका 2 होता है। दूसरा संख्या 7 है, 7 - 2 आपका 5 होता है और तीसरा संख्या आपका 8 है, 8 - 1 आपका 7 होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 257 दिया गया है, 257 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से काला का संबंध सफ़ेद के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ऊपर का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा काला से आपका सफ़ेद किस प्रकार से लिखा हुआ है, काला से सफ़ेद आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा ऊपर से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर तो काला का विलोम शब्द आपका सफ़ेद होता है, उसी प्रकार से ऊपर का विलोम शब्द जो है वो आपका नीचे होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका नीचे भरा जाएगा। नीचे आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पौधे पशु और हिरण का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो पौधे है, पशु है और हिरण है। देखिएगा पशु के अंदर ये आपका हिरण होता है और पौधा जो है ये दोनों शब्द से अलग है। यानी कि सबसे पहले हम लोग पशु के लिए एक गोला बना लेंगे और पशु के अंदर जो है वो आपका हिरण हो जाएगा और पौधा ये दोनों शब्द से अलग है। यानी कि पौधा को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें।
इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपका 11 दिया हुआ है, 11 के आगे आपका 13 दिया हुआ है, 13 के आगे आपका 17 है, 17 के आगे आपका 19 दिया गया है, 19 के आगे आपका 23 है, 23 के आगे आपका 25 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। 11 से आपका 13 है, यहाँ पर आपका +2 का अंतर बनता है। 13 से आपका 17 है, +4 का अंतर है। 17 से 19 है, +2 का अंतर है। 19 से 23 है, +4 का अंतर है। 23 से 25 है, +2 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, +2 +4 +2 +4 +2, यानी कि एक बार +2 करता है तो एक बार +4 करता है। यहाँ पर आपका +2 है तो अगला अंतर जो है वो आपका +4 का हो जाएगा। 25 + 4 आपका 29 होता है। 29 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 29 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो है वो आपका BCD दिया गया है। BCD के आगे देखिएगा तो आपका EFG दिया गया है। EFG के आगे जो है वो आपका IJK दिया गया है। IJK के आगे देखिएगा तो आपका NOP दिया गया है। इसके आगे देखिए आपका TUV दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए B से आपका E है। B जो है ABCD के क्रम में दूसरे नंबर पर होता है और E आपका 5वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका +3 हुआ है। आगे देखिएगा E से आपका I है। E जो है ये आपका 5वें नंबर पर होता है, I आपका 9वें पर। इस बार आपका +4 है। आगे देखिए I से आपका N है, I आपका 9वें पर होता है, N आपका 14वें पर। यहाँ पर आपका +5 है। आगे देखिए N से आपका जो है वो T है, N आपका 14वें पर होता है, T आपका 20वें पर, +6 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +3 +4 +5 +6, यानी कि अगला जो है वो आपका +7 हो जाएगा। T आपका 20वें नंबर पर होता है और आप लोग ये याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 अक्षर होता है। 26 के बाद जो है वो आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग T+7 करेंगे तो आपका फिर से A हो जाएगा। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो देखिए C से आपका F है। यहाँ पर देखिए C तीसरे नंबर पर होता है, F छठे नंबर पर, +3 है। आगे देखिएगा F से आपका J है, F आपके छठे पर होते हैं, J 10वें पर, +4 है।
जे से आपका ओ है, जे आपका 10वें पर, ओ 15वें पर +5 बनता है। ओ से आपका यू है, ओ जो है वो 15वें पर होता है, यू आपका 21वें पर +6 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, यानी कि अगला जो है वो आपका +7 हो जाएगा। u +7 जो है वो आपका b बनता है। आगे देखिएगा तीसरे वाले अक्षर से, तो d से आपका g है, d जो है ये आपके चौथे नंबर पर होता है, g 7वें नंबर पर +3 है। g से आपका j है, g आपका जो है वो 7वें पर। g से देखिएगा आपका k है, g आपका 7वें नंबर पर होता है, k 11वें नंबर पर +4 है। आगे देखिए k से आपका p है, k आपका 11वें पर होता है, p 16वें पर +5 है। p से आपका u है, p जो है वो 16वें पर होता है, u आपका 22वें पर, यहाँ पर आपका +6 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। +3 +4 +5 +6, तो आगे भी आपका +7 हो जाएगा। b +7 जो है वो आपका सी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका ए बी सी दिया गया है? ए बी सी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से RUST का संबंध 96 87 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है TSUR का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, RUST से 96 87 लाना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, RUST दिया गया है। अगर आप लोग RUST को ध्यान से देखिएगा तो देखिए R जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 18वें नंबर पर होता है और ABCD के उल्टे क्रम में R जो है ये आपका 9वें नंबर पर होता है, यानी कि यहाँ पर जो है वो विपरीत संख्या लिखा हुआ है। आगे देखिएगा U जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 21वें नंबर पर होता है और ABCD के उल्टे क्रम में U जो है ये आपके 6ठे नंबर पर होता है। आगे देखिएगा आपका S है, S जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 19वें नंबर पर होता है और ABCD के उल्टे क्रम पर S जो है वो आपके 8वें नंबर पर होता है। आगे आपका T है, T जो है ABCD के सीधे क्रम में आपका 20वें नंबर पर होता है और ABCD के उल्टे क्रम में T जो है ये आपके 7वें नंबर पर होता है। ध्यान से देखिएगा 96 87 बनता है, यहाँ पर आपका 96 87 दिया हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका TSUR दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर को हम लोग विपरीत अक्षर लिखेंगे। देखिए T जो है ABCD के सीधे क्रम में 20वें पर होता है और ABCD के उल्टे क्रम में T आपका 7वें पर होता है। H जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में देखिएगा, ABCD के सीधे क्रम में S को देखिएगा तो 19वें पर होता है और ABCD के उल्टे क्रम में S आपका 8वें पर होता है। आगे आपका U है, U आपका ABCD के सीधे क्रम में 21वें पर और ABCD के उल्टे क्रम में U को देखिएगा तो आपका 6ठे नंबर पर होता है। आगे आपका R है, R जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 18वें पर और ABCD के उल्टे क्रम में R जो है ये आपके 9वें नंबर पर होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 78 69 दिया गया है? 78 69 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 78 69 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में बनता है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार का प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका एक लाइन इस प्रकार का है, उसके बाद आपके इस प्रकार के और इस प्रकार के आकृति बनते हैं। इस प्रकार के जो आकृति है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। देखिए एक लाइन इस प्रकार के, उसके बाद इस प्रकार के और इस प्रकार के आकृति जो है वो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बस आकृति को घुमा दिया गया है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है अगर कैम्बल को MFNBD लिखा जा सकता है तो टाइगर को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा कैम्बल से आपका MFNBD किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा टाइगर से आपका क्या कोड बनेगा। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कैम्बल को, तो कैम्बल जो है ये आपका CAMEL से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका MFNBD दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर पहले वाले अक्षर और यहाँ पर लास्ट वाले अक्षर को तो +1 कर दिया गया है, उसी प्रकार से आगे देखिए तो A से आपका B है +1 है, M से आपका N है +1 है, E से आपका F है +1 है और L से M है +1 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका टाइगर है, टाइगर जो है ये आपका TIGER से मिलकर बनता है। इसके भी पहले अक्षर में हम लोग +1 करेंगे और ये जो है ये आपका सबसे लास्ट में चला जाएगा। T जो है ये आपका 20वें पर होता है, 20 + 1 आपका 21 और 21वें पर U होता है। दूसरे वाले अक्षर में भी +1 करेंगे, I + 1 आपका J होता है। आगे देखिएगा G है, G + 1 जो है वो आपका H होता है। आगे देखिएगा आपका E है, E + 1 जो है वो आपका F होता है। आगे आपका R है, R + 1 जो है वो आपका S होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका SFHJU दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। SFHJU जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम क्या है, पेंसिल है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, कुछ कलम पेंसिल है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कलम के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका पेंसिल के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका कलम के लिए है तो आप लोग यहाँ पर कलम लिख लीजिएगा और ये जो आरेख है ये आपका पेंसिल के लिए है तो आप लोग यहाँ पर पेंसिल भी लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा, आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी पेंसिल रबर है। सभी पेंसिल क्या है, रबर है, यानी कि रबर के अंदर जो है वो आपका पेंसिल आ जाएगा। यानी कि ये जो आरेख है
ये आपका रबर के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर रबर भी लिख लीजिएगा ताकि आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कर है कुछ कलम रबर है, ध्यान से देखिएगा, तो कुछ कलम रबर है। देखिए रबर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कलम के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कलम रबर हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कोई कलम रबर नहीं है, ध्यान से देखिएगा, तो कलम के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, रबर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कलम आपका रबर हो सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, कुछ रबर पेंसिल है, ध्यान से देखिएगा, तो रबर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और पेंसिल के लिए आरेख आपका ये वाला है। रबर के अंदर ही आपका पेंसिल दिया गया है, यानी कि कुछ रबर जो है वो आपका पेंसिल हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 1 और 3 आपका सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 1 और 3 को सही किया गया है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में, तो केवल निष्कर्ष 1 तथा निष्कर्ष 3 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा और रॉकेट का किस प्रकार से सही क्रम बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्द में जो है सबसे पहले शब्द आपके बैलगाड़ी हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर बैलगाड़ी के बाद जो है वो आपका घोड़ा हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर घोड़ा के बाद जो है वो आपका बस हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर बस के बाद जो है वो आपका हवाई जहाज हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर हवाई जहाज के बाद जो है वो आपका रॉकेट हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 4, 1, 3, 5 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, 2, 4, 1, 3, 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 3249 है, ऑप्शन बी में 2709 है, ऑप्शन सी में आपका 8314 है और ऑप्शन डी में आपका 2518 दिया गया है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो 3249 है। 3249 आपका क्या होता है, 57 का स्क्वायर होता है। आप लोग याद रख लीजिएगा 3249 जो है वो आपका 57 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये आपका एक वर्ग संख्या है, जबकि अब कोई भी संख्या आपका वर्ग नहीं बनता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए दर्पण आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है
वो आपका ऊपर से उलटकर नीचे चला जाता है और नीचे वाला आकृति आपका उलटकर ऊपर चला जाता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका ये वाला नीचे वाला आकृति दिया गया है ये आपका उलटने के बाद ऊपर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और देखिएगा ये जो आपके कुछ इस प्रकार से रंगे हुए भाग है ये जो है ये आपके अब कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। देखिए ये जो है ये आपके अब कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे और ये जो आपके कुछ इस प्रकार से आकृति दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का देखिएगा उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, यानी कि दीपक पहले 20 मीटर जो है उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर आपका ए वाला दिशा है, यानी कि पहले ए वाला दिशा में दीपक 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ेगा तो इसका ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 40 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। जब वह फिर से बाएं ओर मुड़ेगा तो इसका ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह फिर से 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आपको कह रहा है इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह फिर से 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आपको कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, यानी कि जहाँ से दीपक चलना शुरू किया था वहाँ से अब वह कितनी दूरी पर है ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए दीपक जो है यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए वाला दूरी जो है वो आपका 40 मीटर है, यानी कि ए वाला भी आपका जो है वो 40 मीटर ही बनेगा और इधर आपका 20 मीटर है तो 20 + 40 जो है वो आपका 60 मीटर बनता है। 60 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 60 मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।